मेरे प्रिय बच्चे, ये संदेश अपने आप में एक दिव्य आशीर्वाद है। ये अपने भीतर समेटे हुए है ऐसी ऊर्जा को जो तुम्हारे जीवन की रूपरेखा को बदलने में पर्याप्त है। प्रिय बच्चे, तुम्हें इस संदेश में पूर्णतः बने रहना है। हर हाल में इसे पूरा अंत तक सुनते जाना है। बीच में अधूरा छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे प्रिय, तुम जानते हो कि अशांत मन कभी भी सटीक फैसले नहीं ले पाता। एक अशांत मन चाह के भी सही निर्णय कर नहीं सकता। और इसे पल में जब मनुष्य निर्णायक होता है, तब यदि वह संकल्प रहित होता है, संकल्प और आत्मविश्वास से पूर्ण नहीं होता है, तब उसके द्वारा लिया गया फैसला किसी जुए की तरह होता है। या तो वह सही निकलेगा या तो वह गलत। वास्तव में वह पूर्ण नहीं होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन किस दिशा में बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, यह मनुष्य तय नहीं कर पाता है। तुम्हारे लिए अभी यह तय कर पाना क्या जरूरी है, क्या नहीं, बहुत आवश्यक है। और यह तय होगा सटीक फैसले लेने से। और सटीक फैसले तब ले पाओगे जब मन शांत होगा। तब ले पाओगे जब तुम्हें अपने भीतर विश्वास की लहर सुनाई देगी। जब भीतर से आवाज आएगी विश्वास की, जब भीतर से आवाज आएगी जीत की। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जीत की इस आवाज को सुनना है। तुम्हें अपने भीतर उठने वाले कंपनों को देखना है। देखना है कि यह जीवन किस ओर बढ़ रहा है। वास्तव में तुम्हें खुश रहने का विकल्प ही चुनना है। जो चीजें तुम्हारे मन पर दबाव डाल रही हैं, उनसे पीछा छुड़ा लेना ही कई बार बेहतर होता है। कई बार बेहतर यही होता है कि तुम संकल्प युक्त होकर एक निर्णय ले लो, फिर उसे सही या गलत साबित होने के बोझ से स्वयं को हल्का कर लो। क्योंकि निर्णय लेना ही सबसे कठिन कार्य है। जब तक तुम निर्णय नहीं लोगे, सही या गलत जान नहीं पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे द्वारा निर्णय लेना आवश्यक हो गया है। अब बिना संदेह के यह निर्णय ले लो कि तुम्हें क्या करना है। तुम पाओगे कि तुम्हारे लिए राह बनने लगी है। जरूरत से ज्यादा दूसरों से उम्मीद लगाना सदैव दुख का कारण ही बनता है। अपना ख्याल न रखकर, अपनी सेहत का ध्यान न रखकर, अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान न रखकर दूसरे के लिए उससे उम्मीद लगाकर जीवन जीते रहना, यह हर तरह से दुख ही आकर्षित करता है। मैं चाहता हूं तुम अपने जीवन में दुख ना पाओ। मैं चाहता हूं तुम अपने जीवन में प्रगति करते जाओ। और ऐसा नहीं है कि यह संभव नहीं है। यह आसान है, सरल है, संभव है। आवश्यकता है तो आत्मविश्वास से युक्त होने की। आवश्यकता है तो पूर्ण रूप से आत्मविश्वासी हो जाने की। एक बार तुम आत्मविश्वास पूर्ण हो जाओगे, फिर तुम पाओगे कि सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो हो रहा था। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम यहां तक यूं ही नहीं पहुंच गए। बहुत अलग अलग परिस्थितियों से तराश कर तुम्हें यहां पहुंचाया गया है, ताकि तुम उस बड़े परिस्थिति का सामना कर सको
जिसे अन्य लोग तो प्रलय बोलते हैं, संहार बोलते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए वह विध्वंस नहीं बल्कि संयुक्त होने का, सार्थक होने का कारण बन सके। तुम्हारे भीतर जो आवाज उठ रही है तुम उसे सुन सको, वो जो संकेतों से पूर्ण है, वो जो परिस्थितियों के तले दबा हुआ नहीं है, वैसे आवश्यक और श्रेष्ठ हो सको तुम। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए पूर्ण रूप से खुशहाल होने का समय आया है। तुम यह हो सकते हो, तुम्हें दबाव में नहीं आना है। बेमतलब का, बेफिजूली का दबाव तुम्हें नुकसान ही देगा। दबाव से बचकर आगे आओ जीत की ओर बढ़ने के लिए। वो जो तुम्हारे ऊपर दबाव बना रहे हैं, वास्तव में वह किसी मूल्य के नहीं है। वास्तव में वह बर्बाद होने के लिए ही बने हैं, लेकिन वह अपने साथ साथ तुम्हें उस दिशा में घसीटना चाहते हैं, और मैं तुम्हें उनसे बचाना चाहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम चलो तो ऐसा लगे कि जैसे एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का व्यक्ति गुजर रहा है। जब तुम्हारे पास कोई आए तो उसे ऐसा लगे जैसे तुम ही उसकी सभी समस्याओं का समाधान हो। तुम्हारे मुख से निकलने वाली बाणी उसके लिए ऐसी सलाह बन जाए कि वह तुम्हें ही अपना आदर्श मानने लगे, और तुम ऐसा जीवन जी सकते हो। तुम में ऐसी क्षमता है, तुम में ऐसा प्रभाव है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप को दीनहीन, कमजोर, तुच्छ मानने वाला सदैव रोता गिड़गिड़ाता रहता है। लेकिन जिसने जिम्मेदारी उठा ली, जिसने यह मान लिया कि वह आगे आ सकता है, जिसने यह मान लिया कि वह सब कुछ पा सकता है, उसे सब कुछ मिल भी जाता है मेरे प्रिय। उससे कुछ भी छूटता नहीं मेरे प्रिय। तुम अपने जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियों को देखकर आ चुके हो जहां पर आकर लोग घबराने लगते हैं, जहां पर जाकर लोग व्यथित हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि वह क्या करें। तुम ऐसी परिस्थितियों से भी उभर कर आ गए, तुम ऐसी परिस्थितियों से भी बाहर निकल कर आ गए, क्योंकि तुम में क्षमता थी, तुम में ताकत है। तुम्हारे भीतर वो ताजगी है जो तुम्हें सब कुछ दिला सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने भीतर की ताकत को पहचानना शुरू करो, और यह हो सकता है जब तुम भीतर की आवाज सुनोगे। यह हो सकता है जब तुम उस आवाज में उठने वाली ध्वनि और उन तरंगों से परिचित हो सकोगे। मेरे प्रिय, अपने आप को कभी भी किसी से भी कमजोर ना आंकना। मैंने तुम्हारा निर्माण बड़े प्रेम से किया है, प्रेम पूर्वक किया है, और तुम्हें तराशा गया है उस धातु की तरह जो आग में तपता है, पानी में उबलता है, हवाओं से लड़ता है, तूफानों से भी निखर कर जो उभर कर जो सामने आता है। ऐसे मनमोहक मनुष्य हो तुम। तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारी सोच, यह सब उच्च श्रेणी की है। अपने आप को निखारने का ही काम करो, और भीतर की शांति को महसूस करने का कार्य करो। विचारों से परे होकर उसे देखने का कार्य करो। मेरे प्रिय, तुम्हारी क्षमता से समस्त संसार परिचित होने वाला है। तुम्हारी क्षमता को हर कोई जानेगा, हर कोई देखेगा, लेकिन तुम्हें अपना विश्वास अपने भीतर ही मजबूत करना होगा। किसी और के आश्रित होकर विश्वास ढूंढने का प्रयास ना करो। खुद को ही पूर्ण मानो। क्या हुआ, कौन तुमसे क्या छीन पाएगा। किसी की क्षमता नहीं तुमसे कुछ भी
छीन सके। तुम सब कुछ पा सकते हो मेरे प्रिय। पाओगे, निश्चित तौर पर पाओगे। यह तुम्हारा भविष्य है, इससे तुम्हें वंचित नहीं किया जा सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो गया है। अपनी सेहत का ध्यान रखो। वह ग्रहण करो जो तुम्हारे शरीर के लिए आवश्यक है। स्वाद से ऊपर उठकर शरीर का ख्याल करना प्रारंभ करो। शरीर का ध्यान रखोगे, सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। स्वाद का ध्यान रखोगे तो कई बार पछताना पड़ता है। सही विकल्प का चयन करो मेरे प्रिय। याद रखो, तुम इस संसार में जो कुछ भी बांटते हो, बदले में वही प्राप्त करते हो अपने लिए। और कई गुना बड़ी मात्रा में तुम बांट रहे हो, बड़ा बांटना प्रारंभ करो, तुम्हें सब मिलेगा। तत्काल यह नजर ना आए, लेकिन यह घटित हो रहा है लंबे समय अंतराल के लिए, तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाने के लिए। रुकना नहीं, थमना नहीं। संख्या 1111 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो। प्रिय बच्चे, तुम्हारी जीत से तुम्हें वंचित नहीं किया जा सकता। संख्या 51,000 लिखकर समग्रता में जीत की पुष्टि करो। तुम जीत रहे हो, जीत पर तुम्हारा अधिकार है। इस बात को लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना, यह आवश्यक है, इसे करो। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन कर, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तो बहुत आगे ले जाने के लिए, सफलता, समृद्धि, खुशहाली दिलाने के लिए, तुम्हारे मन को उत्साह से भरने के लिए मैं अवश्य आऊंगा। मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। वास्तविक अर्थों में तुम्हारी सच्ची, दिव्य, भव्य, सुंदर प्रगति होगी।